वहीं प्रदेश के उपचुनाव में अशोकनगर जिला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां की 2 सीटें मुंगावली और अशोकनगर पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक अशोकनगर नहीं पहुंचे और इसकी वजह यहां से एक मिथक का जुड़ा होना है। आखिर क्या है अशोकनगर से जुड़ा सियासी मिथक, देखिए इस रिपोर्ट में। अशोकनगर के बारे में सियासी मिथक जुड़े हैं। मिथक है कि अशोकनगर जो भी मुख्यमंत्री आया उसकी कुर्सी चली गई। मध्य प्रदेश के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा ही हो चुका है। पिछले 17 साल में कोई भी मुख्यमंत्री अशोकनगर नहीं गया। चौथी बार सीएम बने शिवराज शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए अशोकनगर और मुंगावली तहसीलों में पहुंचे, लेकिन उनके लिए सभा स्थल अशोकनगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया। इससे पहले के कार्यकाल में शिवराज यहां एक बार भी नहीं आए हैं। मिथक ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो अशोकनगर नहीं जाता है और उसकी वजह यहाँ पर बताई जाती है कि यदि वो अशोकनगर पहुँचता है तो कुछ दिनों बाद उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ती है। सब बोलते तो हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसकी वजह क्या है? ये मिथक तो आज तक कोई स्पष्ट नहीं बता पाया, लेकिन लंबे समय से काफ़ी सालों से ये लोग कहते आए हैं इस अशोकनगर शहर के कि जो भी मुख्यमंत्री आया है वो यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बन के नहीं आया और कुछ महीनों बाद उसकी कुर्सी चली जाती है, वो मुख्यमंत्री पद से हट जाता है। कुर्सियां पलटने वाले अशोकनगर का ये मिथक कितना सही कितना गलत है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सत्ता में रहते हुए जो लोग भी अशोकनगर गए उनकी कुर्सी चली गई। आइए अब आपको बताते हैं उन लोगों के नाम जो यहां आए और उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी इसी साल पार्टी के अधिवेशन में अशोकनगर गए और साल खत्म होते होते दिसंबर 1975 को उनकी कुर्सी चली गई। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ला तुलसी सरोवर का लोकार्पण करने अशोकनगर गए। इसके बाद 29 मार्च 1977 को राष्ट्रपति शासन लगा और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 1985 में कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह भी इस मिथक के जाल में फंस गए। उनके मुख्यमंत्री रहते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी दौरे पर आए। अर्जुन सिंह को उनके साथ अशोकनगर जाना पड़ा। फिर सियासी हालात ऐसे बने कि उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। 1988 में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा अशोकनगर के रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया के साथ पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें सीएम की कुर्सी से हटना पड़ा। अशोकनगर में कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा शामिल होने पहुंचे। उसके बाद 1992 में उनकी कुर्सी चली गई। अशोकनगर में कुर्सी गंवाने वालों की फहरिस्त में दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। वे यहां 2001 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार के लिए गए थे। 2003 में उमा भारती ने कुर्सी से बेदखल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज सिंह जी बहुत पहले आए हैं, 2 बार फिर गए वो, लेकिन इस क्षेत्र में कभी नहीं आए थे। जो नया क्षेत्र है उनके लिए, इसलिए उनकी बैठक यहाँ पर रखी। एक बार दिग्विजय सिंह जी आए थे अशोकनगर में, तो वो भी मुख्यमंत्री उससे हट गए थे। और एक बार वो लालू प्रसाद यादव जी आए थे जो बिहार से, तो वो भी हट गए थे। लगभग कई उदाहरण ऐसे हैं, इसलिए कुछ मुख्यमंत्रियों अशोकनगर नहीं आते। मिथक कुछ भी रहे हों, लेकिन अब आने वाले 3 साल मिथक पर नहीं, विकास के नाम पर ही जाकर उसकी मुनादी की जाएगी। मिथकों की बारी अब 3 साल बाद फिर सामने आएगी। देखेंगे उस समय कौन से मिथक टूटते हैं और बरकरार रहते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि सुनी हुई बात है, लेकिन क्यों है ऐसा, इसके पीछे वजह क्या है, कोई पुख्ता तौर पर इसका प्रमाण नहीं देता है। और यही वजह है कि बहुत सालों से ये मिथक चला आ रहा है। कैमरामैन अश्विन के साथ